Disclaimer. Fair use permitted under Section 107 of the Copyright Act for non-profit, educational and personal purposes such as criticism, comment and research. So hello and welcome to a new video guys। वैसे तो ये वीडियो मुझे 3-4 दिन पहले ही बना देनी चाहिए थी, बट 3-4 दिन पहले मैं एक्टिव नहीं था। एंड मतलब एक्टिव था तो जस्ट एक्टिव आया था, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो एक्चुअली मेन बात ये है, मतलब अपना बवाल न्यूज़ ये है कि मिस्ट्रल ने अपनी API फ्री कर दी है। फ्री मतलब कम्प्लीटली फ्री नहीं, रेट लिमिट्स है, बट वो रेट लिमिट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब एज अ फ्री यूज़र आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे आज पता चला क्योंकि उतना दिन से एक्टिव नहीं था मैं। तो छोड़ो, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो, पहले बता देता हूँ कि आपको फ्री लिमिट एक्सेस करने के लिए पहले तो आपको मैंने कर दिया एक्चुअली। तो आपको सबसे पहले तो नंबर अपना लॉगिन करना पड़ेगा नंबर से, एंड उसके बाद आपको अपना एक एक्सपेरिमेंट अकाउंट जो ऐसे करके कुछ वो था कि स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, वो आपको एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आके आप API कीज में अपनी एक API की बना सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। जैसे मैंने क्या पे टेस्ट की करके एक बनाया हुआ है जिसका एक्सपायरी कभी नहीं होगा। और उसके बाद उसके लिमिट्स आप देखो कि मिस्ट्रल के जितने भी मॉडल्स हैं उसके एक बार आप लिमिट्स चेक करो। ये भाई पर मिनट का लिमिट है। ठीक है, 5 लाख टोकन, मतलब समझ रहे हो कितना ज्यादा अमाउंट हो गया। ये 1 मिनट में 5 लाख टोकन तो हम लोग रेयरली कभी जनरेट करेंगे। टोकन्स पर मंथ भी बहुत ज्यादा है, मतलब जनरल यूसेज में तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जितने भी मॉडल्स अभी तक मिस्ट्रल ने निकाले हैं सब इसमें यूज कर सकते हो। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। सबसे पहले देखो, आप डॉक्यूमेंट्स से आ जाना। ठीक है, डॉक्यूमेंट से देखोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे कि यहाँ पे क्विक स्टार्ट का है, टेक्स्ट जनरेशन, विजन, कोड जनरेशन, सब कुछ है। लेकिन मेन दिक्कत क्या है कि ये सब एक API है, एंड API आप जानते हो कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया कि हम लोग बेसिकली ज्यादातर लोग क्या यूज करते हैं। एक हो गया टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, एक हो गया विजन मॉडल, और एक हो गया एम्बेडिंग। कोड जनरेशन और टेक्स्ट जनरेशन एक ही चीज हुआ। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एक चीज हुआ। टेक्स्ट जनरेशन आपका नॉर्मल कुछ भी टेक्स्ट होता है, कोड में आप कोड जनरेट करते हो विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ टेक्स्ट, तो सेम चीज है वो। ठीक है, बेसिकली 3 ही चीज है अपना, टेक्स्ट जनरेशन, विजन और एम्बेडिंग। जेसन मोड भी या फंक्शन कॉलिंग भी, ये सब भी लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक वेराइटी। हालांकि ये अभी पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और भी जितनी भी चीजें, फाइन ट्यूनिंग, एजेंट्स और फंक्शन कॉलिंग, ये तीनों पे मैं अपडेट कर दूंगा। मैंने सब मिस्ट्रल की जो API है उसको कंबाइन करके अपना एक फंक्शन बनाया है जिसमें आप सब कुछ कर सकते हो। उसमें बस आपको पैरामीटर्स अपने हिसाब से डालने एंड दैट्स इट, आप सब कुछ इसमें यूज कर सकते हो। आगे आपको बताऊंगा कैसे आप यूज कर सकते हो। अभी जैसे देखो, टेक्स्ट जनरेशन का पार्ट है आपका, इसमें आपको मिस्ट्रल AI डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद API की सेटअप करनी पड़ेगी, मॉडल स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और इस तरह से आपको चैट अपना रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते। सेम गोज विद स्ट्रीमिंग, एसिंक और भी बहुत सारी चीजें हैं। कोड जनरेशन का भी पार्ट वैसा ही है। विजन में आप देखोगे, विजन में आपका 2 सपोर्ट करता है। एक है इमेज URL भी आप इसमें डाल सकते हो, और दूसरा है कि आप इसमें बेस इनकोडेड अपनी लोकल फाइल, मतलब कि आप उसका फाइल पाथ डालो और फाइल पाथ को आप बेस 64 फाइल में कन्वर्ट करो, एंड उस बेस 64 डेटा को आप पास ऑन कर सकते हो, और उसके बाद उसका आप डिटेल्स यहाँ पे निकलवा सकते हो। ये तो दो चीज है ही अच्छी, बट एक जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है वो है कि इसमें अगर आप देखोगे तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ इमेज। कंपेयर मतलब है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपेयर ही कर सकते हैं, बेसिकली आप इसमें एक से ज्यादा इमेज डाल सकते हो, और उन दोनों इमेज के बेसिस पे आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक जगह डाला है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और एक जगह डाला है अपना ये ईफिल टावर। अभी मैं पूछ सकता हूँ कि इसमें से कौन सा जो मॉन्यूमेंट है वो पेरिस में है, एंड वो एनालाइज करके उसको जितना अकल होगा, 12 बिलियन मॉडल का पैरामीटर का ये मॉडल है पिक्स्ट्रल, तो वो आपको समझा देगा कि उसको जितना अकल होगा उस हिसाब से वो कर देगा। और भी चीजें कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल से चार्ट अंडरस्टैंड कर सकता है, ट्रांसक्राइब कर सकता है रिसिप्ट्स को, और उसके बाद ओल्ड डॉक्यूमेंट जो है उसको भी ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है। जैसे ये देख सकते हो, ये इसका जो भी ये ओल्ड, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा है कि लिखा हो क्या है, हालांकि मिस्ट्रल ने इसका आंसर निकाल के दे दिया। जैसे देख सकते हो इसका आउटपुट है। एक्चुअली अगर बेसिकली कहे तो पिक्स्ट्रल मॉडल जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी तक हम लोग विजन के लिए यूज कर रहे थे जैसे डीप इंफ्रा, तो डीप इंफ्रा पे अपने पास ललावा का कोई मॉडल था, 7 भी था या फिर 12 भी था, आई डोंट रिमेंबर, बट उससे बहुत ज्यादा अच्छा है ये आपका पिक्स्ट्रल। मतलब कह लो ओपन सोर्स मॉडल में इससे अच्छा विजन मॉडल मेरे को शायद नहीं लगता अभी तक कुछ है। मैं गलत हो सकता हूँ, बट जितना मेरे को अंदाजा है कोई भी मॉडल इससे अच्छा भी फिलहाल नहीं है। और बाकी अगर आप पेड मॉडल्स की बात करते हो जैसे क्लॉड का है या फिर GPT-4o का है, तो वो अलग ही चीज है भाई, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन नहीं कर सकते। वो पेड मॉडल्स हैं एंड उसका फ्री में एक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल है। टेक्स्ट जनरेशन एक पर के तो आपको मिल भी जाए, लेकिन विजन मॉडल मिलना थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली मेरे को कमेंट आया हुआ था कि विजन से रिलेटेड, किसी ने तो कमेंट किया था कि विजन से रिलेटेड जो है कुछ नया लाने के लिए, तो विजन से रिलेटेड आ गया है। और साथ ही साथ आपको टेक्स्ट जनरेशन और एम्बेडिंग्स, ये दोनों का जो है आपको एक मिश्रण मिल रहा है। ठीक है, एक मिक्स्ड आपको मैं फंक्शन बना के दे दूंगा। फंक्शन भी आप देखोगे इतना ईजी टू यूज है कि आप दिमाग खा जाओगे अपना। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग अपने कोड वाले पार्ट पे, एंड एज यू नो आपको यहाँ पे इतने सारे फाइल्स दिख जाएंगे। गिटहब पे फाइल अपलोड हो चुका है, जितने भी कल तक के जितने भी कोड है वो सब गिटहब पे अपडेटेड है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आज का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग आ जाना है ब्रेन में। ब्रेन में आप देखोगे आपको AI में आ जाना है, एंड यहाँ पे देखो पहले हम लोग इमेज, टेक्स्ट, विजन, ये तीनों का हम लोग एक साथ बनाते थे, लेकिन एक्चुअली में अब हम लोगों ने मिस्ट्रल का यूज किया है जो कि बेसिकली टेक्स्ट और विजन को एक साथ कंबाइन कर सकता है। इमेज जनरेशन अभी तक मिस्ट्रल सपोर्ट नहीं करता है, इन फ्यूचर अगर कुछ आता है तो ऑब्वियसली हम लोग उसको यूज जरूर करेंगे। तो मिस्ट्रल बेसिकली 2 काम एक साथ कर सकता है, इसलिए मैंने उसको फोल्डर के बाहर रखा है। इसको मैं ओपन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे देखो आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। ठीक है, मिस्ट्रल की API जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से आप जाके जनरेट कर सकते हो। ये लैब प्लेटफॉर्म पे आपको आ जाना है, एंड कंसोल यहाँ पे API कीज में आके यहाँ पे आप क्रिएट न्यू API करके, और उसका नेम और एक्सपायरेशन जो भी, अगर कुछ नहीं डालोगे तो एक्सपायर नहीं करेगा वो कभी, और अपना नाम जो भी आप
डालना चाहो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे देखो मिस्ट्रल एपीआई नाम से हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है। ये मिस्ट्रल एआई आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, ये अपनी मेन लाइब्रेरी है मिस्ट्रल की, और ये मिस्ट्रल एपीआई एक फंक्शन है जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग मॉडल टाइप स्पेसिफाई करेंगे। अपने पास 3 मॉडल टाइप, सबसे पहला है टेक्स्ट, दूसरा है विजन और तीसरा है एम्बेडिंग। क्योंकि करंटली अभी हम लोग यही 3 कर रहे हैं, फंक्शन कॉलिंग वगैरह अभी पार्ट 1 में ऐड नहीं हुआ है, आने वाले वीडियोस में वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मजा ही आने वाला है आगे वाली चीजों में। उसके बाद देखो मॉडल, आप जो भी मॉडल स्पेसिफाई करोगे, मतलब हर किसी का एक बेस मॉडल तो यहाँ पे सिलेक्टेड है। जैसे मॉडल में आप जाओगे, अगर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है तो बाय डिफॉल्ट मिस्ट्रल लेटेस्ट जो है वो आपका यूज होगा। अगर आपने इमेज सेलेक्ट किया, मतलब इमेज कह रहा हूँ, विजन सेलेक्ट किया है तो आपका पिक्सल सेलेक्ट हो जाएगा, और एम्बेडिंग का यूज किया है तो मिस्ट्रल का जो बाय डिफॉल्ट एक ही एम्बेडिंग मॉडल है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शनल इसलिए क्योंकि आप चाहो तो टेक्स्ट वाले पार्ट में और भी नई चीजें ऐड कर सकते हो। इन फ्यूचर कभी भी अगर विजन मॉडल में पिक्सल के अलावा और कुछ अपडेटेड आता है मिस्ट्रल की तरफ से तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शनल पैरामीटर है, आप चाहो तो नहीं भी डालो तो भी काम करेगा, डालोगे तो भी काम करेगा। उसके बाद आती है अपनी क्वेरी। देखो इसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो और लिस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। नाउ व्हाट इज स्ट्रिंग एंड लिस्ट वैल्यू, ऐसा मैंने क्यों रखा है, क्योंकि देखो जब आप हिस्ट्री मेंटेन करने जाओगे, कन्वर्सेशन हिस्ट्री, तो जनरली हम लोग जो कन्वर्सेशन हिस्ट्री मेंटेन करते हैं वो आपका अल्पाका डेटा सेट फॉर्मेट में रहता है, जो कि लिस्ट टाइप फॉर्मेट रहता है, जिसमें हम लोग यूजर रोल स्पेसिफाई करते हैं या फिर असिस्टेंट रोल, सिस्टम रोल, इस टाइप से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, उसके कंटेंट वैल्यू देते हैं। वो लिस्ट के अंदर डिक्शनरी में स्टोर होता है, उसी को अल्पाका डेटा सेट फॉर्मेट कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को लिस्ट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो आपको सिंगल क्वेरी पूछना है कि फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, तो इसके लिए आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, पहले लिस्ट बनाओ, डिक्शनरी में यूजर रोल स्पेसिफाई करो, उसका कंटेंट में इतना लिखो, वो बहुत मेहनत का काम है। तो आप सिंपल एक क्वेरी डाल दो, वो भी आपका बाय डिफॉल्ट नीचे आप देखो कोडिंग में ऑब्वियसली वैसे ही काम कर रहा है, बट स्टार्टिंग का इनिशियल फेज में हम लोग का आसान करने के लिए हमने ऐसा कर दिया, ठीक है। स्ट्रीम अगर आप ट्रू डालोगे तो आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिटर्न होगा जनरेटेड टेक्स्ट एज स्ट्रिंग, सॉरी ट्रू डालोगे तो आपका जनरेटर ऑब्जेक्ट होगा, वो रिटर्न होगा और उससे आप चंक यील्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर स्ट्रिंग फॉल्स रखोगे तो आपको जनरेटेड टेक्स्ट जो है वो एज अ स्ट्रिंग आउटपुट आपको मिल जाएगा। फिर आता है अपना एपीआई की बाय डिफॉल्ट आपकी यहाँ पे एक प्रोवाइडेड है, जो कि आपको यहाँ .env फाइल जो है इसमें आप कर लेना है, ठीक है। env.example में मत करना, env में करना, और उसका नाम होना चाहिए मिस्ट्रल एपीआई की। एंड ये जो सेकंड इसका पैरामीटर है, ये बेसिकली मेरे को भी रिसेंटली पता चला, सबसे पहला पैरामीटर होता है कि क्या आपको एपीआई की के तौर पे डालना है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू। इन केस अगर ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं मिल पाती है तो इस सेकंड पैरामीटर में जो भी लिखा होगा वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगी। तो मेरे पास कुछ था नहीं करने को तो मैंने ऐसे डाल दिया, ये इग्नोर कर सकते। अगर ये पार्ट आप हटा भी दोगे तो कोई कोड को खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, बेसिकली आपका एरर नहीं फेंकेगा, ऐसा ही है बस। उसके बाद सिस्टम प्रॉम्प्ट भी जो है वो भी ऑप्शनल है कि अगर आप डालना चाहो तो कुछ भी डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो आपका एम्प्टी पास ऑन होगा वो, ठीक है। सिस्टम प्रॉम्प्ट डालने के लिए देखो एक तरीका तो है क्या, आप क्वेरी में ही जब वो लिस्ट पैरामीटर जो होता है उसी में आप स्पेसिफाई कर दो यूजर सिस्टम में, सॉरी रोल सिस्टम में आप स्पेसिफाई कर दो जो भी आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट है, एक तरीका तो वो हो गया। वरना अगर आप सिर्फ एक सिस्टम प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग में डालना चाहो तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेरी पूछी हाउ आर यू, और आपने यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट में डाला है बी कंसाइज, कि जितना कम से कम हो सके उतना में रिस्पॉन्स दो। तो यहाँ पे आप यहाँ सिंपल एक यहाँ पे क्वेरी डाल के आप आराम से अपना आउटपुट जनरेट करवा सकते हो, नहीं तो आपको लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा वहाँ पे लिस्ट और डिक्शनरी मिला के। उसके बाद इमेज, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट की जगह विजन मॉडल यूज करते हो तो इमेज आपका ऑब्वियसली पास ऑन होना चाहिए, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसको एज अ लिस्ट वैल्यू भी पास ऑन कर सकते हो एंड एज अ क्वेरी भी पास ऑन कर सकते हो, क्योंकि देखो लिस्ट वैल्यू में भी सेम केस है कि अगर आप पिक्सल का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो उसमें भी वही सेम चीज है कि जैसे आप टेक्स्ट पास करते हो वैसे ही आपको यहाँ पे ये पास करना पड़ता है कि आपको एक टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है कि टाइप में यूआरएल है या फिर ये एक इमेज है, एंड उसके बाद कंटेंट में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है या तो अगर इमेज है तो BS4 लोकेशन में स्पेसिफाई कर दो, सॉरी BS4 बोल रहा हूँ, BS64 वैल्यू आप प्रोवाइड कर दो, ठीक है। एंड अगर आपका HTTP फाइल है, मतलब कोई ऑनलाइन कहीं पे वेबसाइट पे वो स्टोर्ड है इमेज, तो आप वो पूरा का पूरा यूआरएल जो है वो पास ऑन कर सकते हो। और अगर आप नॉर्मल क्वेरी पास ऑन करते हो तो बाय डिफॉल्ट कोड इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ जाएगा एंड एज इट इज आपका काम कर देगा। यहाँ पे देखो अगर आप क्वेरी में लोकेशन पास करोगे तो वो ऑटोमेटिकली base64 डेटा में कन्वर्ट कर देगा, आपको कोई जरूरत नहीं कि आप base64 डेटा उठा के डालो। तो मैंने आपका काम थोड़ा सा बस आसान कर दिया, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट देखो वो है जब आप एम्बेडिंग मॉडल यूज करोगे। एम्बेडिंग में आप देखो लिस्ट वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है डिटेल्स की। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे आप आओगे एम्बेडिंग्स वाले मॉडल पे, तो यहाँ पे देखो इनपुट्स है, इनपुट्स में ऐसे करके लिस्ट में आपको जो भी प्रोवाइड करना है वो प्रोवाइड कर सकते हो एंड उसका आपको एम्बेडेड फॉर्म जो कि इस टाइप से है वो आपको रिजल्ट आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसका यूज किया है, हालांकि कोई मतलब नहीं है इसका, पर ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपकी लिस्ट वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। और ये सब मैंने बता ही दिया कि रिटर्न कैसे करता है कैसे नहीं करता है। एम्बेडिंग का देखो खास करके रिस्पॉन्स है कि इसका एम्बेडिंग रिस्पॉन्स ही मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल लिस्ट वैल्यू रहती है और उसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्चुअली लिस्ट नहीं रहती है, वो ऑब्जेक्ट लिस्ट रहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट लिस्ट में से आपको जो भी अपना डेटा है वो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर कम्स अवेलेबल मॉडल्स, देखो प्रीमियर मॉडल्स इतने सारे हैं, यूज आप सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मिस्ट्रल स्पेसिफाई करती है कि ये हमारे प्रीमियम मॉडल्स है, ये हमारे फ्री मॉडल्स हैं। एपीआई में दोनों का टायर का लिमिट जो है सेम है कि आपको दोनों के लिए फ्री टायर में आप यूज कर सकते हो और ऑलमोस्ट सबका जो रेट लिमिट है वो सेम ही है। तो देखो हम लोग ज्यादातर केस में हम लोग मिस्ट्रल लार्ज यूज करेंगे या फिर मिस्ट्रल स्मॉल यूज करेंगे, क्योंकि मिस्ट्रल स्मॉल बहुत फास्ट है, मतलब कह लो 1 सेकंड के अंदर आपको रिस्पॉन्स वापस स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस कि जितना जल्दी स्ट्रीम रिस्पॉन्स हो जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। कोडेस्ट्रल यूज करना चाहो, एम्बेड यूज करना चाहो, जो आपको यूज करना है करना, जो करना। और टोकन्स मैंने स्पेसिफाई कर देंगे किसका कितना कंटेक्स्ट विंडो है बेसिकली। और लेटेस्ट ये
अपडेट हो सकता है। अगर ये API अपडेट नहीं होती है तो आप एक बार चेक कर लेना मॉडल पे, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो है कि वैलिडेट करेंगे, अगर API की काम कर रही है तो ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगा। सॉरी, काम नहीं करेगी, अगर API की प्रोवाइडेड है, अगर नहीं प्रोवाइडेड है तो इशू है भाई। उसके बाद देखो मॉडल अगर स्पेसिफाइड नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो भी है कि टेक्स्ट में आपका ये मॉडल स्पेसिफाई होगा, विजन में ये स्पेसिफाई होगा, एम्बेडिंग में ये स्पेसिफाई होगा, एंड अनसपोर्टेड होगा अगर आप इन तीनों में से कुछ भी वाईआर डाल देते हो तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे मिस्ट्रल की क्लाइंट। अगर टेक्स्ट या विजन है तो क्वेरी पास ऑन होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एम्बेडिंग में इनपुट्स दे रहे हैं जो कि एक लिस्ट वैल्यू में, बाकी दोनों में हम लोग क्वेरी पास ऑन करेंगे। क्योंकि इमेज मान लो आपने डाल दिया, अब उस इमेज का करना क्या है, आपने पेरिस का एक इमेज मान लो, पेरिस बोल रहा हूँ, ईफिल टावर जो अपना, उसका आपने एक इमेज डाल दिया। अब मिस्ट्रल उसका करे क्या, पिक्सल, सॉरी मिस्ट्रल बोल रहा हूँ, पिक्सल उसका करे क्या, तो आपको क्वेरी तो पूछना पड़ेगा कि क्या है, कैसे है, क्यों है, इसलिए। फिर एक देखो मैसेज लिस्ट हम लोग असाइन करेंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट अपनी वैल्यू डिफाइन कर देंगे, अगर कुछ है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंस्टेंस वगैरह ये सब कुछ बकवासी बात है, कोई खास उसका मतलब नहीं। विजन मॉडल में भी देखो इमेज रिक्वायर्ड है, अगर इमेज नहीं रहता है तो फिर विजन मॉडल करेगा क्या, वो बेसिक नॉर्मल क्वेरी से नहीं पूछ सकते कि 2+2 कितना होता है, नहीं, उसके लिए विजन मॉडल नहीं है। उसका कंटेंट आइटम्स है, लास्ट मैसेज, वही सब है कि हम लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इमेज URL या फिर टेक्स्ट जो भी डेटा है अपना, वो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड उसका देखो प्रोसेस इमेज करने का तरीका क्या है, इमेज मस्ट बी स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट, सॉरी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, और कुछ इसमें पास ऑन कर दोगे तो काम नहीं करेगा। जैसे base64 डेटा प्रोवाइड कर तो काम नहीं करेगा ये करेंटली। आगे वाली कोड में मैं इसको ऐड कर दूंगा, धीरे धीरे कोड अपडेट होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। देखो अगर इमेज आपका जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो उसको, अगर वो एक URL है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, एंड वो पास ऑन हो जाएगा कुछ इस तरफ से। जैसे मैंने बताया था, एक लिस्ट वैल्यू के अंदर आपको टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है URL, एंड उसके अंदर आपको इमेज URL पास ऑन करना पड़ता है। एंड अगर ये लोकल फाइल पाथ है, मतलब अगर ये HTTP वगैरह से स्टार्ट नहीं होता है तो हम लोग अज्यूम करेंगे ये लोकल फाइल पाथ है, ठीक है। और उसके बाद आप base64 यहाँ पे इनकोड कर दोगे, एंड जो भी इसका एक्सटेंशन है वो आपका पास ऑन हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर JPG JPEG होता है तो वो ऐसे स्पेसिफाई होगा, PNG होता है तो ऐसे स्पेसिफाई होगा। और कोई भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ये API का इशू है, कोड का इशू नहीं है। फिर देखो आपको कुछ इस तरह से पास ऑन हो जाएगा, टाइप है आपका ये इमेज URL और इसका इमेज है आपका कुछ इस टाइप से, ठीक है। अपने को टेंशन नहीं लेना है। फिर अब हम लोग कहाँ पे यार, स्ट्रीम रिस्पॉन्स का है, ठीक है, कि अगर आपका रिस्पॉन्स स्ट्रीम होता है तो आपको चंक आउटपुट मिलेगा, उसको आपको यील्ड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर आप नॉर्मल नॉन स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स देते हो तो सिंपल से आपका कंटेंट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। फिर देखो अब आते हैं अपने एम्बेडिंग मॉडल पे, ठीक है। तो इनपुट टेक्स्ट हम लोग को डालना जरूरी है, यहाँ पे क्वेरी डालना जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्वेरी इज नॉट अ गुड पैरामीटर, यहाँ पे इसलिए क्वेरी चेक नहीं हुआ। अगर क्वेरी नन रहेगा तो भी कोई इशू नहीं है। इनपुट में आपको एक लिस्ट वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि जो भी आप डालना चाहो वो आप डालो, लिस्ट वैल्यू नहीं, स्ट्रिंग भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट वही कि बाद में कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, एंड जो भी इस टाइप से आपका काम करेगा। एंड फिर देखो ये तरीका है मिस्ट्रल API को यूज करने का एम्बेडिंग के लिए, एंड कुछ भी इशू आएगा तो अपना रन टाइम एरर यहाँ पे काम आ जाएगा। एंड अनसपोर्टेड फॉर्मेट है, अगर इसके अलावा कुछ भी अलग डालते हो टेक्स्ट विजन एम्बेडिंग के अलावा, आप बाद में मैं वापस बता रहा हूँ, JSON कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग सब कुछ इसमें ऐड होने वाला है, एजेंट्स कैसे बनाते हैं सब कुछ। अभी फिलहाल बस इतना ही है, क्योंकि बेसिक ऑडियंस तो पहले क्लियर आउट हो जाए, उसके बाद फंक्शन कॉलिंग 50% 60% लोग यूज ही नहीं करेंगे, तो फिर अभी इसको अचानक से डालने का कोई मतलब नहीं। एंड मेरे पास थोड़े कंटेंट की भी कमी भी चल रही है, क्योंकि मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि एक फेस रिकॉग्निशन मॉडल बनाओ, एंड वो नॉर्मल फेस रिकॉग्निशन नहीं होगा, उसमें एडवांस चीज़ हम लोग ऐड करेंगे कि प्रॉपर, जैसे एप्पल वगैरह का होता है ना कि एप्पल किसी भी फोन पर उठा लो तो उसका जो फेस रिकॉग्निशन जैसे काम करता है, कुछ वैसा ही हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लैपटॉप भी है और उसमें विंडोज हेलो का सपोर्ट है, तो आपको पता होगा कि वो फेस रिकॉग्निशन उसमें भी काम करता है, तो कुछ वैसा करने वाले हैं हम लोग। सिंपल हार कैस्केड का यूज करके उसमें नहीं यूज करेंगे कि फेस रिकॉग्निशन बना दिया बस बेसिक सा, वैसा नहीं, थोड़ा अच्छा करेंगे यार। चलो अब हम लोग एग्जांपल पे देखते हैं। देखो सबसे पहला है टेक्स्ट जनरेशन विदाउट स्ट्रीमिंग, ऐसे करके ये रिस्पॉन्स जनरेट करने का तरीका है। अब टेक्स्ट जनरेशन विद स्ट्रीमिंग, तो यहाँ पे देखो स्ट्रीमिंग के लिए आपको यहाँ पे चंक जो कंटेंट जनरेटर है, मतलब कि वो एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उस ऑब्जेक्ट में से आपको चंक यहाँ पे निकालना पड़ेगा, एंड वो चंक धीरे धीरे प्रिंट होते जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये सब आपको कोड में रन करके बताऊंगा, टेंशन मतलब सब बताऊंगा, अभी बस सुन लो कि कैसे काम कर रहा है। फिर देखो एग्जांपल 3 अपना विजन मॉडल विद इमेज URL, मैंने ये इमेज URL पास ऑन की है, ये आपका कोई ईफिल टावर विद स्नो का JPEG है, और इसके मैंने पूछा है कि व्हाट इज द इमेज। फिर आता है विजन मॉडल विद लोकल इमेज फाइल, अगर आपने लोकल इमेज फाइल पाथ की है, यहाँ पे देखो मैंने जैसे ये पूछा 34:1 PNG, एक्चुअली में ये मेरा किसी थंबनेल है, कोई यूट्यूब वीडियो का मैंने थंबनेल जो है वो ऐसे स्टोर किया हुआ है, तो वो इसका स्टोर है। तो ये भी हम लोग देखेंगे उसका एम्बेडिंग कैसे यूज करते हैं, एम्बेड दिस सेंटेंस एंड दिस वन टू। फिर आपका एग्जांपल 6 टेक्स्ट जनरेशन विद सिस्टम प्रॉम्प्ट, यहाँ पे देखो मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट पास ऑन किया है, वो स्ट्रिंग वैल्यू है ना कि एक लिस्ट वैल्यू। आप चाहते तो यहाँ पे क्वेरी में भी स्पेसिफाई कर सकते थे वो लिस्ट वैल्यू बना के यूजर सिस्टम स्पेसिफाई करके ऐसे, लेकिन मैंने नहीं किया है, मेरी मर्जी के ऊपर है, मेरे को थोड़ा इजी लगता है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। एग्जांपल 6 है आपका कि विजन मॉडल विद मल्टीपल इमेजेस, यहाँ पे देखो 3 इमेजेस पास ऑन हुई है टोटल, एंड मैंने इनसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज इमेजेस। अब देखो अगर आप चाहो इसको एक साथ रन करना, क्योंकि टोटल कितने यहाँ पे 7 एग्जांपल है, नहीं रन करेंगे क्योंकि आपका रेट लिमिट का इशू आ जाएगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ, इसे मैंने यहाँ पे रन किया एंड इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको रिस्पॉन्स सही मिले। ओ शिट, मैंने ENV में स्टोरी नहीं किया भाई, ओ शिट सॉरी गाइस, ENV में स्टोर करके आता हूँ मेरा जो API की था। 2000 years later.
तो देखो कुछ इस तरह से आपको मिस्ट्रल एपीआई की करके अपनी जो भी यहाँ पे एपीआई की रहेगी आपकी वो आपको डाल देना है। मैंने env में डाला है, env.example में मत डालना, ठीक है। अभी चलो इसको कट कर देते हैं हम लोग एंड अब इसको रन करते हैं, ठीक है। इस बार सही रन करना चाहिए। देखो सबसे पहले अपना टेक्स्ट जनरेशन विदाउट स्ट्रीमिंग, देखो एक मस्त यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। उसके बाद दूसरा रिस्पॉन्स है ये कि टेक्स्ट जनरेशन विद स्ट्रीमिंग, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन तो याद नहीं है मुझे। विजन मॉडल विद इमेज यूआरएल, ये देख सकते हो ईविल टावर का इसने कुछ तो किया है। ईविल टावर बोल रहा हूँ यार, ईफिल टावर है अपना एक्चुअली। कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, एम्बेडिंग कुछ ज्यादा हो गई यार, एम्बेडिंग नहीं डालना था। और उसके बाद है कि विजन मॉडल विद लोकल फाइल, जैसा मैंने बताया था कि टाइटल इसका एडवांस फिजिक्स हैंड ड्रिवन जेस्चर्स। कल की जो वीडियो थी पिछली वाली उसी के बारे में है ये थंबनेल बेसिकली। एंड चलो एम्बेडिंग भी आप समझिए ऐसा एम्बेडिंग होता है। एंड उसके बाद नीचे चले आते हैं। हालांकि एक बार में काम कर गया विदाउट एनी डेट लिमिट, यही मेरे लिए ताज्जुब का बात है, बट ठीक है, अपने कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग का 6th है कि जो सिस्टम प्रॉम्प्ट वाला था कि रिस्पॉन्ड इन जेसन फॉर्मेट, यहाँ पे देख सकते हो रिस्पॉन्स आपका जेसन में आया है। उसके बाद विजन मॉडल विद मल्टीपल इमेजेस, यहाँ पे देखो तीनों मैंने कंपेयर किया है। सबसे पहला है ईफिल टावर का इमेज, दूसरा है कुछ स्टैटिस्टिकल चार्ट है, और तीसरा कहाँ गया, ओ शिट तीसरा कहाँ गया भाई। 3 इमेज डाली थी हमने गाइस। समरी, एक है आपका सोशल डिवाइड इन फ्रांस मतलब चार्ट ईफिल टावर, और तीसरा है द स्टैटिस्टिकल चार्ट। क्या क्या डाल दिया भाई मैंने इसमें, ओ शिट कुछ तो किया इसने, कंपेयर किया, ठीक है। 3 इमेजेस थी, 3 इमेजेस का कुछ तो हुआ है। अब मेरे को भी नहीं पता क्या हुआ है, तो फिलहाल अभी आप समझ गए कैसे काम करता है ये। एंड अगर आपको ये इंपोर्ट करना है और इसको यूज करना है अपने जारविस में, तो देखो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है, यहाँ imports.py में आना, यहाँ पे देखो brain.ai.mistral से इंपोर्ट करना है मिस्ट्रल एपीआई, एंड उस मिस्ट्रल एपीआई को फिर आप यूज कर सकते हो। सेम तरीका है यहाँ पे, जैसे देखो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मिस्ट्रल एआई, और जो भी आपका विजन है, क्वेरी है, जो भी है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ध्यान रखना स्ट्रीम रिस्पॉन्स जो है वो आपका एम्बेडिंग में काम नहीं करता, एम्बेडिंग मॉडल्स उस हिसाब से काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ स्ट्रीमिंग आपका विजन में और टेक्स्ट में अभी करेंटली काम करेगा, आने वाले फंक्शंस कॉलिंग वगैरह में हो सकता है काम करे, इसलिए अपने को टेंशन नहीं लेना है ना, आपको लेना है ना मुझे देना है टेंशन, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ गया कैसे काम कर सकते हैं। एंड ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे, ये इंप्लीमेंटेशन जो है मेरे दिमाग में जो आया था ये मुझे अच्छा लगा। अगर यही सेम काम हम लोग एपीआई से करने बैठते तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता, एंड आधे से लोगों को तो समझ ही नहीं आता। मतलब मैंने कितना सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए कि मॉडल टाइप स्पेसिफाई करो, क्वेरी स्पेसिफाई करो, इमेज स्पेसिफाई करो, बात खत्म। एंड आपको जो ठीक लगे वो स्पेसिफाई करो। अगर आप इमेज डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका विजन है, तो आपको डालने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्वेरी एंड इमेजेस, नथिंग एल्स। सिस्टम प्रॉम्प्ट डालना है डालो, ऑप्शनल चीजें। सिमिलरली अगर आप टेक्स्ट इनपुट डाल रहे हो, आपको क्या जरूरत पड़ेगा, सिंपल सा क्वेरी या फिर आप सिस्टम प्रॉम्प्ट, जो भी सिस्टम प्रॉम्प्ट भी ऑप्शनल चीज है, आप नहीं भी डाल सकते हो और कुछ की जरूरत ही नहीं है। अगर एम्बेडिंग मॉडल है तो आपको क्या डालना है, अपने एम्बेडेड टेक्स्ट जो कि लिस्ट वाली सपोर्ट करता है। हालांकि आप स्ट्रिंग में भी डाल सकते हो, मुझे 2 वैल्यू डालनी थी इससे मैंने लिस्ट में डाला है, और कुछ करना ही नहीं है भाई। विजन में सेम आप क्वेरी डालो और इमेज डालो, दैट्स इट, और कुछ चेंजेस करना ही नहीं है। स्ट्रीम अगर आप चाहो तो ट्रू रख सकते हो या फॉल्स रखते हो, आई डोंट नो मैंने डिफॉल्ट में क्या रखा है। तो एक्चुअली में डिफॉल्ट में स्ट्रीम फॉल्स है, आप चाहो तो यहाँ पे इनेबल कर, आपको जो अच्छा लगता है, स्ट्रीम फॉल्स रखना अच्छा लगता है तो इनेबल में ट्रू कर दो एंड फॉल्स कर दो, जैसा आपको ठीक रखे, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, और भी कुछ नए नए खतरनाक आइडियाज है मेरे दिमाग में जो धीरे धीरे इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है। तो आपको सबका वीडियो बहुत जल्द मिलेगा, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।